के विपक्ष का दावा है कि देश के हिमालय राज्यों में सबसे ज्यादा महिला अपराधों की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं और उसमें भी ज्यादातर मामलों में बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ऐसे में पार्टी ने नया नारा दिया है, बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की सरकार है, जो अक्सर बेहतर कानून व्यवस्था की बात तो करती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में पार्टी के नेताओं से ही प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ का नारा लेकर घर घर जाने की तैयारी में है। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि महिला को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त हैं। नहीं, देखिए, कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है और पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश में उत्तराखंड का सर जो है शर्मसार हुआ। हमें इस बात का अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रकरण हो तो हम एक व्यक्ति के लिए कहें कि साहब एक व्यक्ति खराब है तो पूरी पार्टी को क्या दोष दें। चंपावत से लेके, सल्ट से लेके, काशीपुर से लेके, रुद्रपुर से लेके, उत्तरकाशी से लेकर, देहरादून से लेकर अब हरिद्वार में जिस प्रकार का प्रकरण आया है, अंकिता भंडारी के मामले में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो रही हैं, उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया सब इतना शर्मनाक है। पूरे राज्य का सर इस समय शर्म से झुका हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले केवल अंकिता भंडारी मामले को लेकर भाजपा के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भाजपा की महिला नेता ने जिस तरीके से अपनी ही बेटी के साथ अपनी आंखों के सामने यौन उत्पीड़न करवाए, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, क्योंकि इस महिला के जो संपर्क है और संबंध है वो भाजपा के छोटे नेताओं से शीर्ष नेतृत्व तक। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अगर कोई महिला इस प्रकार का दुराचार करवाती है अपने आंखों के सामने, इससे बड़ा महापाप तो इस धरती पर हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाली जो पार्टी है, उसकी नेता ये काम कर रही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, क्योंकि इस महिला के जो संपर्क हैं, इस महिला के जो संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक जो उसकी पहुंच थी, क्या क्या कुकृत्य उसने इतने सालों में किए, कहां इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन कुकृत्यों को लेकर के घर घर दरवाजा खटखटाएगी और अब कांग्रेस का नारा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा के कुकृत्यों से जनता को वाकिफ कराने के लिए अब कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर घर घर का दरवाजा खटकाएगी और अब कांग्रेस का नारा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। और राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार विशाल भाई। राजेश जी, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को बीजेपी से बचाओ, आखिर किस रूप में देख रहे हैं आप ये?
कांग्रेस इस समय देश में मुद्दाविहीन पार्टी है। हम्म। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस के पास विजन नहीं है। वो एक उभरती हुई पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जिस तरह से आरोप और कटघरे में खड़ा करने वाली पार्टी है, तो उसके कहने से और उसके बोलने से समाज में भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और जिस मुद्दे पे मैं समझ पा रहा हूँ ये बात हो रही है, इस मुद्दे पे देखिए व्यक्तिगत रूप से किसी के जीवन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या पार्टी के एजेंडे के अनुसार चल रही है। कोई भी महिला अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना या किसी खराब काम को अगर वो अंजाम देती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर थोड़ी है। अगर इस तरह की कोई चीजें खराब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है, तत्काल उस महिला को पार्टी से निष्कासित करा है। दूसरी बात, उस महिला को कठोर से कठोर दंड कैसे मिलना चाहिए इस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। और जो इस देश की कार्य प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, मैं मानता हूं कि उस महिला को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ऐसे कुकृत्य के लिए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इसको तो हम नारा बनाएंगे कि बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ। मतलब एक तरफ आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये नारा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मैं जिस प्रकार से आपको शुरू में बोल चुका हूं अपने वक्तव्य में कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वो पार्टी है जिसने इस देश के अंदर कांग्रेस द्वारा तमाम तरह के कुकृत्यों को 67 सालों तक झेला है और आज वही 67 सालों का दंश है कि लोगों ने इनको जड़ से उखाड़ के फेंका है और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ऐसे कुकृत्यों के लिए, ऐसे खराब कामों के लिए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस इलाके के अंदर कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देती है। और रही कांग्रेस की बात, ये मुद्दा विहीन भटकी हुई पार्टी है। आरोप लगाना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर इनके कांडों की हम फेहरिस्त जारी करें तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस संदर्भ के आगे इनकी फेहरिस्त बहुत लंबी फेहरिस्त है, उस पर चर्चा करना खराब होगा, आपका समय भी खराब होगा उसमें। इसलिए ये वो लोग हैं जो दागदार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या माना जाए, किस तरह से कांग्रेस मुद्दा भी बता रही है इसको और किस तरह का ये नारा भी दिया जा रहा है अब? जी देखिए विशाल, निश्चित तौर पर जो हरिद्वार का जो प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से एक बीजेपी की एक पदाधिकारी जो पूर्व में महिला मोर्चा की रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने बेटी को जो है के साथ जो उन्होंने यौन शोषण का जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। साफ तौर पर कहना है विपक्ष का कि जो पार्टी विद डिफरेंस की जो बीजेपी बात करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखता हुआ नजर नहीं आता है और बीजेपी कथनी और करने में बिल्कुल साफ इस घटना से प्रतीत होता है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो हरिद्वार की हुई। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो चंपावत में इस तरीके से बीजेपी के ही नेता के जो पदाधिकारी उनके द्वारा इस तरह करते अंजाम दिया गया। माफ कीजिएगा। दूसरी तरफ हम बात करें तो नैनीताल के दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा, जिनके ऊपर भी अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। इसके अलावा हम बात करें तो मुकेश जोशी की हम बात करें जो एक मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, उनके ऊपर भी आरोप लगा। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के ऐसे कुकृत्यों की उनके पास बहुत लंबे फहरिस्त है। वहीं बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि उनके पास भी कांग्रेस के 70 सालों का एक काला चिट्ठा है, जिसमें कि कांग्रेस के तमाम नेता भी इस तरीके से विवादों में फंसे हैं या इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन बड़ा सवाल विशाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो पार्टी सत्ता में है और जिस तरीके से उनके ही पार्टी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि हरिद्वार की जो प्रकरण है, इसने पूरी तरीके से एक राजनीतिक जो है सरगर्मियाँ इसने तेज कर दी हैं। क्योंकि कांग्रेस जहां हमलावर है तो वहीं बीजेपी अपने सफाई देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कहना है कि हमने जो पदाधिकारी है उसको जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित जरूर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि निलंबन से कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में ना रुकें। क्योंकि सत्ता बीजेपी के पास है और बीजेपी को ये जवाब देना होगा कि क्या इस देश में के साथ साथ अगर हम प्रदेश की बात करें तो क्या यहाँ पर किस तरीके से बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी। तो एक बड़ा सवाल अगर हम बात करें तो विपक्ष यानी कांग्रेस जो उठा रहा है बीजेपी पर, और वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के 70 सालों का
चिट्ठा भी उनके पास है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि बीजेपी चूंकि हालांकि जो महिला मोर्चा की जो पूर्व जिलाध्यक्ष हरिद्वार के रही हैं उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्य निलंबित तो जरूर कर दिया है, लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने हरिद्वार पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है संबंधित धाराओं में, और उन पर अब ये कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी किस तरीके से इस चीज़ पर स्टैंड लेती है, किस तरीके से अपने जो लोगों के लिए अनुशासन चूंकि जो हिंसा जो करते हैं उन पर किस तरह कार्रवाई करती है या फिर कुछ दिशा निर्देश उनको जारी करती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का हम बात करें तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से हमलावर है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में, चाहे हम बात करें पंचायत चुनाव चूंकि अभी अध्यादेश नहीं आया उसका तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें देखने को मिलेगा। बाकी 2027 के चुनाव में भी इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। और उससे पहले भी जिस तरह से हमने बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता हैं राज्य स्तर के, वो लोगों के बीच जाकर यही बात बताएंगे कि बीजेपी की जो कथनी करने में अंतर है, जो पार्टी बात करती है कि पार्टी विद डिफरेंस की, उनमें कितना अंतर है, इन सभी चीज़ों को लेकर वो जनता भी जाएगी। विशाल जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।